हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 5, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर, ऑफिशियल्स, कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वर्कमैन। ये देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या दिया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है रेगुलेशन नंबर 37, रेगुलेशन नंबर 37 refers to duties and responsibilities of owner, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर। ओनर के बारे में बोल रहा है। इसमें क्या दिया है देखिए, सब रेगुलेशन 1, in taking preventive and protective measures, the owner shall arrange for regular assessment of the risk and dealing with it। ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या 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 दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेगुलर असेसमेंट ऑफ द रिस्क। रिस्क असेसमेंट करेगा ओनर और उसके साथ डील करेगा इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। रेगुलेशन नंबर 37 में दिया है ओनर क्या करेगा, रेगुलर असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड डीलिंग विथ इट। उसमें क्या बोलता है, क्या क्या करेगा, एलिमिनेट द रिस्क, कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, minimize the risk that include the design of safe work system, and in so far as the risk remains, provide for the use of the personal protective equipment having regard to what is reasonable, practicable and feasible, and to good practice and the exercise of the due diligence। क्या करेगा ओनर, ओनर क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट और रिस्क असेसमेंट करेगा और उसके साथ डील करेगा। किस ऑर्डर में डील करेगा, एक तो रिस्क को एलिमिनेट कर देंगे या तो फिर कंट्रोल करेंगे उस रिस्क को, वहीं पे सोर्स पे ही, जो सोर्स है उस रिस्क का वहीं पे कंट्रोल करेंगे, या फिर क्या करेंगे, हम ऐसा डिजाइन करेंगे वर्क को, इस वर्क सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो इतना सेफ हो कि रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, एंड इन सो फार एज द रिस्क रिमेन्स, अगर ऐसा करने के बावजूद भी रिस्क अगर फिर भी बचता है तो प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने के लिए देंगे एम्प्लॉयज को, हैविंग रिगार्ड टू व्हाट इज रीजनेबल, प्रैक्टिकेबल एंड फिजिबल एंड गुड प्रैक्टिस एंड द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस। मतलब रिस्क को अगर मिनिमाइज नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, या तीनों चीजें करने के बाद में भी जो रिस्क बचा रहेगा उसको डील करने के लिए हम ओनर क्या करेगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा जो कि रीजनेबल हो, प्रैक्टिकेबल हो, फिजिबल हो एंड किस चीज के लिए, एंड टू गुड प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज द ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, नेक्स्ट सब रेगुलेशन 2, owner shall take all the necessary measures to eliminate or minimize the risks to safety and health of persons employed in mines under their control। owner क्या करेगा, owner shall take necessary measures to eliminate or minimize the risk to safety and health of persons employed in the mine under their control। क्लॉज ए क्या बोलता है, ensures that the mine is designed, constructed and provided with the electrical, mechanical and other equipment including a communication system to provide conditions for safe operation and healthy working environment। क्या इंश्योर करेगा, माइन जो है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए एंड उसमें इस तरीके के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, इस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड होना चाहिए जो कि सेफ ऑपरेशन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज बी में क्या बोल रहा है। क्लॉज बी में बोल रहा है, ensures that the machine is commissioned, operated, maintained and decommissioned in such a way
that workers can perform the work assigned to them without endangering their safety and health or that of other persons. कोई भी मशीन जो है, ओनर क्या करेगा, ओनर इंश्योर करेगा कि कोई भी मशीन जो कमीशन की गई है, ऑपरेट की गई है, मेंटेन की जा रही है एंड डीकमीशन की जा रही है, वो इस तरीके से हो कि वर्कर कैन परफॉर्म, जो भी वर्कर है वो उसका वर्क जो है वो इस तरीके से परफॉर्म कर पाए जो कि टू देम विदाउट, जो कि उसके लाइफ को, उसके सेफ्टी को, उसके हेल्थ को किसी भी तरीके का डेंजर ना करे और उसके साथ साथ किसी और पर्सन को भी डेंजर में ना डाले। इस तरीके के मशीन्स इंश्योर करना है ओनर ने। सब क्लॉज 6 क्या बोलता है, टेक स्टेप्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड इन विच पर्सन्स हैव एक्सेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर वर्क। स्टेबिलिटी ऑफ ग्राउंड जो है वो कौन इंश्योर करेगा, ओनर इंश्योर करेगा। क्लॉज डी क्या बोलता है, वेयर प्रैक्टिकेबल प्रोवाइड फ्रॉम एवरी अंडरग्राउंड वर्क प्लेस टू एग्जिट्स each of which is connected to separate means of egress to the surface। कम से कम 2 एग्जिट होने चाहिए किसी भी माइंस में से या फिर किसी भी अंडरग्राउंड वर्क प्लेस में से, जो कि सेपरेट होने चाहिए, एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए सरफेस में आने के लिए। ठीक है, वो ओनर इंश्योर करेगा। उसके बाद क्लॉज ई क्या बोलता है, इंश्योर द मॉनिटरिंग, assessment and regular inspection of the working environment to identify the various hazards to which the workers may be exposed and to assess their level of exposure। ओनर क्या करेगा, ओनर इंश्योर करेगा कि वर्किंग एनवायरनमेंट जो है, वर्किंग एनवायरनमेंट का रेगुलर मॉनिटरिंग हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है और रेगुलर इंस्पेक्शन हो रहा है टू आइडेंटिफाई द वेरियस जो भी हजार्ड्स रहेंगे वो हजार्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, टू विच द मतलब जिनके लिए जो भी वर्कर एक्सपोज किए जा सकते हैं और टू एक्सेस देयर लेवल ऑफ एक्सपोजर, कि किस लेवल तक एक्सपोजर मिल रहा है, आ रहा है उन हजार्ड्स के साथ में हमारे वर्कर्स का। सब क्लॉज एफ क्या बोलता है, इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन फॉर ऑल अंडरग्राउंड वर्किंग टू विच एक्सेस इज परमिटेड। एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड करने का इंश्योर करना है, ओनर ने इंश्योर करना है, ओनर ने प्रोवाइड नहीं करना है, इंश्योर करना है। In respect of zones susceptible to particular hazards, draw up and implement an operating plan and procedure to ensure a safe system of work and the protection of workers। अगर कोई भी ऐसा जोन है जो कि सस्केप्टिबल टू पर्टिकुलर हजार्ड्स है, मतलब उसको हमें पता ही है कि इस जोन में इस टाइप के हजार्ड्स आएंगे, तो उसमें क्या करेगा ओनर, ड्रॉ अप एंड इंप्लीमेंट एन ऑपरेटिंग प्लान एंड प्रोसीजर। एक ऐसा ऑपरेटिंग प्लान और प्रोसीजर ड्रॉ अप करेंगे, मतलब बनाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, जो कि हमारे वर्कर्स की सिस्टम ऑफ वर्क, मतलब हमारे वर्कर्स के लिए एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क प्रोवाइड करेंगे एंड द प्रोटेक्शन, जो कि हमारे वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट सब क्लॉज एच क्या बोलता है, क्लॉज एच, टेक मेजर्स एंड प्रिकॉशंस अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ अ माइन ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट एंड डिटेक्ट एंड कॉम्बैट द स्टार्ट and spread of fires, explosions and inundation। फायर्स, एक्सप्लोजन एंड इनंडेशन, इन चीजों, ये जो हजार्ड्स है,
प्रिंसिपल हजार्ड्स है किसी भी अंडरग्राउंड माइंस के लिए या किसी भी माइंस के लिए, तो इनको डिटेक्ट करके इनके साथ लड़ने का कॉम्बैट इनके साथ लड़ने का, जिससे कि फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया या इनंडेशन हो गया, ये स्टार्ट ही ना हो, और अगर स्टार्ट हो जाता है तो स्प्रेड ना हो, इस तरीके के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स, इन सभी चीजों के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स और प्रिकॉशंस लेना है टू द नेचर ऑफ अ माइन ऑपरेशन टू प्रिवेंट फायर, एक्सप्लोजन एंड इनंडेशन. Ensure that when there is serious danger to the safety and health of workers, operations are stopped and workers are evacuated to safe location. अगर ऐसा कुछ भी सीरियस डेंजर आता है, सीरियस डेंजर अराइज होता है, तो उस केस में क्या करना है, वो जो भी ऑपरेशंस माइंस के अंदर में चल रहे होंगे उन सारे ऑपरेशंस को स्टॉप कर देना है, और वो सारे ही जो वर्कर्स है उनको इवैक्यूएट करना है सेफ लोकेशन में. ये कौन इंश्योर करेगा? ओनर इंश्योर करेगा. ensures that corrective actions are taken immediately when manager or other officials report non-compliance with safety and health regulations or code of practice by any person. इंश्योर करना है, क्या क्या इंश्योर करना है ओनर ने? करेक्टिव एक्शंस आर टेकन इमीडिएटली. करेक्टिव एक्शंस इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, ये इंश्योर करना है. जब कोई भी मैनेजर या कोई भी अदर ऑफिशियल जो है वो नॉन कंप्लायंस दिखाते हैं किसके साथ में? सेफ्टी और हेल्थ रेगुलेशंस के साथ में, और कोड ऑफ प्रैक्टिस दिखाते हैं एनी पर्सन, बाय एनी पर्सन. जब ये मतलब शो किया जाता है कि हाँ ये पर्सन जो है ये हमारा COP कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो कोड ऑफ प्रैक्टिस रेगुलर फॉलो नहीं कर रहा है, हेल्थ रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, और सेफ्टी के साथ में नॉन कंप्लायंस कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में इमीडिएट एक्शंस लिए गए हैं कि नहीं गए हैं, करेक्टिव एक्शंस लिए गए हैं कि नहीं गए हैं, इमीडिएटली वो इंश्योर कौन करेगा? ओनर इंश्योर करेगा. The owner shall ensure preparation of an emergency response plan specific to each mine for a reasonably foreseeable industrial and natural disaster. इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान जो है वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान प्रिपेयर हुआ है कि नहीं, ओनर शाल इंश्योर वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान प्रिपेयर किया है नहीं किया है, वो इंश्योर करेगा ओनर. ठीक है. Where workers are exposed to physical, chemical or biological hazards, the owner shall inform the workers in a comprehensible manner. Workers को inform करेगा. comprehensible manner मतलब उनको पूरा डिटेल में बताएगा कि क्या क्या आपके hazards है, and comprehensible manner of the hazards associated with their work. वो जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें क्या क्या hazards included है, the health risks involved कि क्या क्या health risks इस काम में involved है, and relevant preventive and protective measures. और ये जो भी hazards है, जो भी health risks है, इसको आप prevent कैसे कर सकते हैं, protect कैसे कर सकते हैं खुद को, ये चीजें भी inform करेगा वर्कर्स को. ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू दोज हजार्ड्स. उन हजार्ड्स को एक्सपोजर जो वर्कर का हो रहा है उसको अप्रोप्रिएट मेजर्स लेगा ओनर टू एलिमिनेट एंड मिनिमाइज द रिस्क. ओके. सी where adequate protection against risk of accident or injury to health, including exposure to adverse conditions, is not possible to be ensured by other means. Where adequate protection against risk of accident or injury to health, जहाँ पे including exposure to adverse conditions is not possible, जहाँ पे भी प्रोटेक्शन जो लेना है अगेंस्ट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और इंजरी टू हेल्थ,
इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू एडवर्स कंडीशन। इसके अगेंस्ट में जब एडिक्वेट प्रोटेक्शन लेना पॉसिबल नहीं हो रहा है, प्रोवाइड, वहां पे ओनर क्या करेगा, प्रोवाइड एंड मेंटेन एट नो कॉस्ट टू द वर्कर सुटेबल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और क्लोथिंग प्रोवाइड करेगा ओनर एज नेसेसरी एंड अदर फैसिलिटीज एज डिफाइंड बाय दिस रेगुलेशंस, और अदर क्लोथिंग एज नेसेसरी एंड अदर फैसिलिटीज जो भी है वो कौन प्रोवाइड करेगा, ओनर प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड वर्कर्स हु हैव सफर्ड फ्रॉम एन इंजुरी or illness at the workplace with first aid, appropriate transportation from workplace to workplace and access to appropriate medical facilities। अगर कोई भी वर्कर वर्क प्लेस में ही उसको इंजरी हो जाती है या इलनेस हो जाती है, तो उस केस में क्या है, ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर इंश्योर करेगा कि उस वर्कर को फर्स्ट एड मिले, अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन मिले उस वर्क प्लेस से उसको बाहर निकालने के लिए, एंड जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है, अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटीज है, वो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उसको एक्सेस दिलवाना भी ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द ओनर शैल एंश्योर दैट adequate training and retraining programs, training program or retraining program and comprehensible instructions provided for workers को देना है at no cost to them on safety, health matters as well as on the work assigned। ओनर इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, टाइम टू टाइम उनको रीट्रेनिंग मिलते जा रही है, उसी के बारे में बार बार बताया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, किसके ऊपर में, सेफ्टी, हेल्थ और उनके काम के बारे में, जो भी वर्क असाइंड है उसके बारे में। नेक्स्ट, adequate supervision and control are provided in each shift to ensure the safe operation of the mine। सुपरविजन और कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है कि नहीं हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में, टू एंश्योर सेफ ऑपरेशन ऑफ द माइन। ये भी एंश्योर कौन करेगा, ओनर करेगा। नेक्स्ट, सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड सो दैट द नेम्स ऑफ ऑल पर्सन्स who are employed below ground can be accurately known at any time as well as their probable location। जो भी वर्कर जो है वो बिलो ग्राउंड में एम्प्लॉयड है, उन सभी के नाम जो है वो नाम हमारे पास में एक्यूरेटली नोन होने चाहिए, नोटेड होने चाहिए हमारे पास में नाम, और उनका प्रोबेबल लोकेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी, मतलब वो कहाँ पे काम करने के लिए गया है, कौन सी लोकेशन पे काम कर रहा है, ये सब हमको पता रहे। ऐसा एक सिस्टम एस्टेब्लिश करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ओनर का है। ओनर इंश्योर करेगा कि ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए। ऑल एक्सीडेंट्स एंड डेंजर्स ऑकरेंस आर इन्वेस्टिगेटेड एंड अप्रोप्रिएट रिमेडियल एक्शंस आर टेकन। सारे ही जो भी एक्सीडेंट्स और डेंजरस ऑकरेंस होते हैं, उन सारे ऑकरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करवाना और उसके अगेंस्ट में रिमेडियल एक्शंस लेना कि ऐसा बार बार ना हो, इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की है। Next, the report of information and notices specified under Regulation 8 is made to the regional inspector and to the chief inspector on accidents and dangerous occurrence। जो भी इंफॉर्मेशन और नोटिसेस प्रोवाइड करवाने हैं, जब भी हमारे माइंस में किसी प्रकार का एक्सीडेंट या डेंजरस ऑकरेंस होता है, तो वो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के पास में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये सारे चीजें इंश्योर करेगा ओनर। ठीक है। नेक्स्ट, द ओनर शैल इंश्योर रेगुलर हेल्थ सर्वेलेंस ऑफ वर्कर्स एक्सपोज्ड टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स स्पेसिफिक टू माइनिंग ऑपरेशन। ओनर क्या करेगा, ओनर ये भी इंश्योर करेगा कि जो भी वर्कर्स उस माइन में जा रहे हैं वर्क करने के लिए, और उनका एक्सपोजर हो रहा है, अगर उनका हेल्थ चेकअप होगा, रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा टू चेक करने के लिए कि उनको किसी प्रकार का डिसीज या फिर किसी प्रकार का हेल्थ हजार्ड तो नहीं हो रहा है माइन ऑपरेशन के वजह से। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन 38 क्या बोलता है। रेगुलेशन 38 क्या बोलता है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर।
A person who designs, manufactures, imports, provides, or transfers machinery, equipment, or substances for use in coal mine shall ensure that machinery, equipment, or substances do not entail danger for the safety and health of those using them correctly. वो इंश्योर करेगा, जो सप्लायर है वो इंश्योर करेगा कि किसी भी प्रकार का उस मशीन को यूज, अगर उस मशीन को करेक्टली यूज करते हैं तो हमारे वर्कर्स जो है, जो भी उस मशीन को यूज कर रहा है, उसको किसी भी प्रकार का डेंजर या फिर उस डेंजर उसके हेल्थ को या उसके सेफ्टी को ना हो. नेक्स्ट क्या है? मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द करेक्ट इंस्टॉलेशन, maintenance and use of machinery and equipment, and the correct storage and use of substances. वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करेगा जो सप्लायर है, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर या डिजाइनर जो है, उस मशीनरी को इंस्टॉल करने, करेक्टली इंस्टॉल करने के लिए, करेक्टली मेंटेन करने के लिए और करेक्टली यूज करने के लिए वो इंफॉर्मेशन जो भी दी गई होगी वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की होती है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द हजार्ड्स ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, द डेंजरस प्रॉपर्टीज ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस एंड फिजिकल एजेंट्स ऑफ और प्रोडक्ट्स. इंफॉर्मेशन, हाँ, और क्या बोल रहा है कि जो भी मशीनरी है वो मशीनरी की वजह से क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, डेंजरस प्रॉपर्टीज क्या क्या है हजार्डस सब्सटेंसेस के, और जो फिजिकल एजेंट्स जो भी प्रोवाइड करता है सप्लायर है, या फिर हजार्डस सब्सटेंसेस जो भी प्रोवाइड करता है सप्लायर, उन सभी के डेंजरस प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा के रखना वो भी सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू एलिमिनेट और कंट्रोल रिस्क्स अराइजिंग फ्रॉम information on how to eliminate or control risks arising from the identified hazards associated with the product. जो भी उन्होंने प्रोडक्ट हमको डिलीवर किया है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिफाइड रिस्क है और आइडेंटिफाइड हजार्ड्स है, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, और उनको फिर कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है या फिर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो भी रेडीली अवेलेबल करवाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. अ कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉयड इन अ माइन फॉर एनी वर्क शाल, ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, इस यहाँ से हम लोग ये रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन वैसे भी थोड़ा बड़ा लग रहा है और वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं. और अभी हमने दो रेगुलेशन देखे हैं. दो रेगुलेशन में पहला रेगुलेशन था रेगुलेशन नंबर 37 जिसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर ओनर के बारे में हमने डिस्कस किया, एंड उसके बाद में जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और डिजाइनर जो है वो हमने रेगुलेशन नंबर 38 में डिस्कस किया. अब इसके बाद का जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू सो मच.